नमस्कार, मैं हूं दर्शना पनेटिया और आज जो मैं मौजूद हूं कठुआ के स्टेडियम में। यहाँ पर जो ये मेरे पीछे जो कुछ खिलाड़ी खड़े हुए हैं, इनकी जो परेशानी को लेकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। तो इनकी परेशानी क्या है और इनकी दिक्कत क्या है, आइए हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कठुआ स्टेडियम में मैं आई तो यहाँ पे जो है मुझे गेट पर कोई भी दिखाई नहीं दिया बैठा हुआ जो इसको व्यवस्थित कर सके कि खिलाड़ी कितने आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, या खिलाड़ी आ रहे हैं या कोई और पर्सन भी अंदर कर रहा है। तो सबसे पहले इनकी परेशानी क्या है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं और आइए पूछते हैं इन्हीं से कि क्या प्रॉब्लम इनको जो आ रही है, जो इनको आगे लानी है, आइए पूछते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मानव है। मानव जी बताइए क्या समस्या आपको आ रही है? हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर ग्राउंड भी नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, और ऊपर से यहाँ पे कुछ ट्रैक की मेंटेनेंस भी नहीं दिखाई देती है। आपने देखा ही होगा जैसे कि ना ही कोई यहाँ पे गार्ड है, ना ही कुछ व्यवस्था है कोई भी यहाँ पे। जैसे कि आप कुछ चंद दिनों के पहले आप जान सकते हो कि खबर प्रकाशित हुई थी कि यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस नहीं है, ना ही लाइट्स वगैरह जल रही है। तो प्रशासन थोड़ा सा आया एक्शन में, तो अब लाइट्स वगैरह हो चुकी है। तो इस बात की हमें थोड़ी खुशी भी है कि नहीं, प्रशासन आया एक्शन में। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ना मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की थोड़ी सी कमी आ रही है। दरअसल बात क्या है, इन जो ग्रुप की एक शिकायत आ रही थी, सिर्फ एक ग्रुप की नहीं, काफ़ी सारे बच्चे जो है पर्सनली आके मेरे से बात कर रहे थे कि देखो हमने कई बार जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करी पर कोई भी सामने आने को तैयार नहीं हुआ। लोग डर रहे थे, बच्चे डर रहे थे। अब डर का कारण क्या है, आपस में बच्चे जो है कई बार झगड़ा भी कर पड़ते हैं कि ग्राउंड को लेकर कि हमें टीम नहीं मिल रही है, हमें खेलने को नहीं मिल रहा है। कई बार जो है, या फुटबॉल के आप ले लो, फुटबॉल के जो प्लेयर हैं कई बार वो पूरा ग्राउंड अपना जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। उनका बेसिकली ग्राउंड मैं आपको दिखाऊंगी, एक मिनट कैमरामैन से गुजारिश इधर आए। इनका जो ग्राउंड है बेसिकली यहाँ से लेकर, ये जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर ये जो ग्राउंड है ये फुटबॉल वालों का है। ये आगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ आगे, वहाँ तक लेकर ये जो ग्राउंड है ये हमारी फुटबॉल को टीम को मिला होता है। लेकिन एक्चुअली क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, दिक्कत ये आ रही है कि जो फुटबॉल वाली टीम है या, लेकिन वो जो है इन बच्चों की शिकायत है कि कई बार वो है अपना ग्राउंड को छोड़कर वो मेन पॉइंट पे चले जाते हैं, कभी यहाँ चले जाते हैं। तो इसमें हम कसूर किसका देखेंगे? क्या कसूर इन टीम का कसूर है, या फुटबॉल प्लेयर का है, या हॉकी वालों का, या जितने भी ग्रुप यहाँ पे खेलने आते हैं उनका है? देखिए, कसूर किसी का नहीं है। बच्चे तो भाई खेलने के लिए बात करेंगे ही। कसूर यहाँ पे बेसिकली अगर हम निकालते हैं तो कसूर जो होगा वो डिपार्टमेंट का ही होगा कि जो कठुआ स्टेडियम का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो कहाँ सोया हुआ है। क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि बच्चों को जो है सलाह मशवरा करवा के उनको टाइम टू टाइम जो है देना है? तो आइए हम और कुछ जो यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद हैं उनसे भी थोड़ा पूछ लें। जी बताइए क्या समस्या, आपको भी क्या ये सेम प्रॉब्लम आ रही है? जी, हमें भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करने आते हैं तो वहाँ पे भी फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल का ग्राउंड जहाँ पे भी है, तो कभी हमें बॉल लग जाती है और कभी हम रनिंग वगैरह कर देते हैं तभी भी आगे बॉल। ये जो है एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, इनको भी कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि फुटबॉल वालों की कोई ग्राउंड नहीं होता, कभी भी बॉल कहीं से भी उछल के आ जाती है। तो कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो कठुआ स्टेडियम का टाइम है वो सुबह से लेकर रात 7 बजे तक होता है। लेकिन बच्चों की शिकायत है कि कई बार जो है यहाँ पर जो है इनका रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, इवन कि कई बार 12 बजे तक यहाँ पर बच्चे पाए जाते हैं। देखिए, बेसिकली खेलने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आइए इसी तरह से एक और हमारे जो हैं खिलाड़ी, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या दिक्कत आ रही है। जी आपका नाम? मैम मेरा नाम दिनेश शर्मा है। दिनेश शर्मा हाँ जी, जी। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ मैम ट्रैक नहीं अच्छा है, रनिंग करने के लिए नहीं अच्छा है। पर? आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? आप यहाँ क्या खेलते हैं? यहाँ पे रनिंग करते हैं। आप यहाँ पर रनिंग करते हैं? रनिंग करते हैं आप? हाँ जी। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? अभी तक तो रनिंग में आती है, थोड़ी फुटबॉल की वजह से। जेके पुलिस जो है 13 नवंबर को जो है मैराथन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करने वाली है, लेकिन बच्चे जो है पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ रही है। कई बार इनको कुछ देखना पड़ रहा है, कभी कोई टीम यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से नहीं, कभी कोई बीच में आ जाता है, कभी कोई बीच में आता है। कहने का पूरा मतलब ये है कि अगर कल को, क्योंकि मेरे पास एक रिपोर्ट ये भी आई थी, बच्चे बता रहे थे कि कई बार आपस में बात करते करते इनका झगड़ा भी हो गया है, मार कुटाई का भी मतलब मसला आ गया। अगर इनका झगड़ा बढ़ जाता है, आपस में बच्चे लड़ने लग जाते हैं, कुछ आगे को ऊपर वाला ना करे कुछ अनहोनी होती है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या डिपार्टमेंट फिर जागेगा कि बच्चों को यहाँ पे पूरा ग्राउंड नहीं मिल रहा है, सभी टीमों को पूरी तरीके से मौका नहीं मिल रहा है? तो इसी शिकायत के साथ और इसी प्रश्न के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। वीडी न्यूज़ के साथ दर्शना पनेटिया बने रहिए, और इस न्यूज़ के बाद जो है हम डिपार्टमेंट से भी जाके बात करेंगी कि डिपार्टमेंट को क्या परेशानी आ रही है, बच्चों की बात वो क्यों नहीं सुन रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।